प्राचीन वैदिक ग्रंथ भगवद गीता में सुदूर अतीत से लेकर अनंत भविष्य तक सभी मानवीय अनुभवों का ज्ञान है। वास्तव में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसका वर्णन न किया गया हो और न ही व्याख्या की गई हो। वास्तव में गीता पूर्ण ज्ञान का स्रोत है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द माइथोलॉजिकल एपिक में। और आज हम बात करेंगे भगवद गीता के बारे में ऐसे कुछ फैक्ट्स जिसको सुनकर आप आज ही पढ़ना शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता। उससे पहले किसी भी विषय को समझने की हमारी खोज में जो मूलभूत प्रश्न उभर कर आता है वो ये है कि कैसे और कहां से आरंभ करें। तो हम श्री कृष्ण से कैसे संबंधित हैं? चूंकि श्री कृष्ण हमारे हृदय में निवास करते हैं, इसलिए उनसे संबंध बनाना बहुत आसान है। आप भगवान के भक्तों के अनुभवों के महाकाव्य संकलन श्रीमद् भागवतम को सुनकर, पढ़कर और चर्चा करके ऐसा करते हैं। आने वाले तथ्य भी इन्हीं बात का सबूत है। भगवद गीता में कुल 700 श्लोकों के साथ 18 अध्याय हैं और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक में 6-6 अध्याय हैं। पहले 6 अध्याय किसी के जीवन में प्राथमिकता के महत्व के बारे में बात करते हैं, जिसे अक्सर कर्मयोग कहा जाता है। 6 अध्यायों का दूसरा सेट भावनात्मक रूप से परिपक्व होने के महत्व के बारे में बात करता है, जिसे अक्सर भक्ति योग कहा जाता है। 6 अध्यायों का अंतिम सेट बड़ी तस्वीर को देखने की सहज क्षमता विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिसे अक्सर ज्ञान योग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को भगवद गीता का ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही पता है कि क्या सही है और क्या गलत। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आप तक हमारी वीडियोस समय पर पहुंचती रहें। ज्ञान के पवित्र ग्रंथ गीता और महाभारत के अंक 18 से महत्वपूर्ण संबंध है। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक चलता है। गीता में अध्यायों और पर्वों की संख्या 18 है। यज्ञ के अनुष्ठान के लिए 18 लोगों की आवश्यकता होती है। वास्तव में ये भी कहा जाता है कि पांडवों की सेना का आकार 7 अक्षौहिणी और कौरवों की 11 अक्षौहिणी थी। इस प्रकार कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी। महान अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के निर्देशक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1933 में संस्कृत सीखी और मूल रूप में भगवद गीता पढ़ी। बाद में इसे अपने जीवन दर्शन को आकार देने वाली सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक के रूप में बताया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने बड़े पैमाने पर छात्रों को लाभान्वित करने के लिए भगवद गीता को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का दावा है कि कम उम्र में भगवद गीता न पढ़ने के अपने कृत्य पर इसी सदी के महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन को पश्चाताप हुआ था। भगवद गीता हमें बताती है कि आत्मा और सर्वशक्तिमान या परमात्मा के बारे में शायद ही कोई जानता हो। परमात्मा को जानने की कोशिश करने वाले हजारों लोगों में से कोई विरला ही उसे जान पाता है। उसे जानने के लिए सर्वशक्तिमान की कृपा की आवश्यकता है। गीता में लिखा है कि आत्माएं पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर वाइब्स से आकर्षित होती हैं। आपको अपने कर्म का भुगतान करना होगा। जिस क्षण आप कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, वो निष्प्रभावी होने की प्रतीक्षा करता है। इसलिए यदि आप कई जन्मों और मृत्यु के दर्दनाक चक्रों से बचना चाहते हैं, तो आपको बिना किसी फल की इच्छा के निस्वार्थ कर्म करना चाहिए। बातें बहुत सारी करनी है भगवद गीता के बारे में आप लोगों के साथ, पर आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।